हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। रिवीजन क्लास 12 के जो भी स्टूडेंट हैं, वैसे स्टूडेंट जो इस साल बोर्ड देने जा रहे हैं, बीच में ऐसा लगा कि क्लास 12 के सीबीएसई का भी एग्ज़ाम कैंसिल होगा। आप लोगों का एग्ज़ाम मार्च में हो जाना था, जो डिले होके मई जून आया, मई हो गया था, फिर से उसको पोस्टपोन किया गया और फिर नया डेट 1 जून को आने वाला है। तो 95% या आप कह सकते हैं 98% चांस है एग्ज़ाम होने का, और एग्ज़ाम में किया जाएगा कुछ बदलाव। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जब आएगा नोटिफिकेशन जून 1 को तो आप भी जान जाएंगे और मैं भी आप लोगों को बता दूंगा। तो पढ़ाई को फिर से स्टार्ट करना है, बोर नहीं होना है, 1-1.5 महीना है, नहीं तो जितना आप पढ़े हैं सब का सब हो जाएगा बेकार। जो भी क्लास 12 के ऐसे स्टूडेंट जो इस साल बोर्ड देने जा रहे हैं, जिनका बोर्ड है सीबीएसई, वे चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। चैनल है मैथमेटिकल सेतु और इस पर मिलेगा आपको लाइव क्लासेस 1 जून के बाद। अभी हम लोग दे रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो। 3D में प्लेन बचा हुआ रह गया था, कुछ स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि उसको रिवाइज करवा दें, रिवीजन करवाया जा रहा है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लेन। आज प्लेन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर वह प्लेन x1 y1 z1 से पास करे तो उसका इक्वेशन क्या होगा, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन, और फिर जानेंगे हम लोग कोप्लानर। ठीक है, चलिए इक्वेशन ऑफ प्लेन ax by cz प्लस डी इक्वल टू 0, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे चूँकि यह रिवीजन क्लास है, लेकिन इतना ज़रूर बताएंगे कि एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ax प्लस by प्लस cz प्लस डी इक्वल टू 0 है प्लेन का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ABC DRS है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो। ठीक, अब आपको बोल दिया कि इक्वेशन of plane which passes through x1 y1 z1, मतलब उस प्लेन का इक्वेशन इवेलुएट करना है जो x1 y1 z1 से होकर पास करता है। ठीक है, तो यह दिया हुआ प्लेन है जी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। अब इस प्लेन पर ये पॉइंट है, मतलब यह जो प्लेन है यह x1 y1 z1 से पास कर रहा है, और आपको पता है कि अगर यह पॉइंट x1 y1 z1 इस प्लेन से पास कर रहा है तो x1 y1 z1 को हम x y z के जगह रख सकते हैं। मतलब नया इक्वेशन आ गया ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0। अब हमको एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जो कि इससे पास करे, इसको कह दिए हम लोग 2। 1 से 2 को कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, 1 माइनस 2। अब यहीं से आप देखें ax by cz प्लस d, इसका लेफ्ट साइड, और माइनस होगा माइनस ax1 माइनस by1 माइनस cz1 माइनस d 0 प्लस डी माइनस डी कैंसिल, ए ले लिए कॉमन, x माइनस x1 यहाँ ध्यान दें। ठीक उसी तरह by माइनस by1 तो by माइनस y1, cz माइनस z1 0। इस इक्वेशन को रखना है याद, इसी पे प्लेन का बहुत क्वेश्चन बनता है और बहुत इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी जब आप स्टार्ट करेंगे, 3D एनसीईआरटी से नहीं बनाए, बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, तो उसमें नॉर्मल फॉर्म से स्टार्ट किया है प्लेन को, तो हम लोग बाद में करेंगे। हम लोग अभी RD शर्मा को फॉलो कर रहे हैं, तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, ये है मेन, स्टार लगा दिए, मतलब यह जो फार्मूला है इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। पहले आप इसको लिख लीजिए। ABC है डायरेक्शन रेशियो। यह क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू x1 y1 z1। क्या फार्मूला हो गया? ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस cz माइनस z1 इक्वल टू 0। बहुत अच्छा, चलिए। और क्लास के लास्ट में बताया जाएगा कि हम लोग आज से टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं, कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, उसमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं करना है, घबराना नहीं है, संकोच नहीं करना है। मैं टीच मीन
ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप कर लेंगे डाउनलोड, और मैं दे दूंगा आपको क्लास आईडी, और वहाँ से आप दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट। आज से शुरू कर दिया गया है, इसलिए आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं वह एक्टिव हो जाएं। उम्मीद करते हैं कि इस फार्मूला को आप निश्चित रूप से लिख लिए होंगे। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन, कंसेप्ट को बनाना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है कि 20 क्वेश्चन करा दिए, अभी टाइम है, बहुत टाइम है। जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं उनको भी घबराना नहीं है। जो भी जहाँ भी डाउट होगा आपको सिर्फ बताना है, धीरे धीरे हर एक डाउट को दूर करने का कोशिश किया जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए, एकदम ध्यान से देखना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द equation of plane which passes through (0 -1 -1, comma -4 4 4 -4 4 4 -4 4 4 4 5 1। ध्यान से देखेंगे, कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में बनता है। 50 क्वेश्चन कर लिए, कंसेप्ट नहीं है, प्रैक्टिस के बल पे नहीं रहना। एक इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोगों को इवेल्युएट करना है जिसमें 3 पासिंग पॉइंट दिया हुआ है। जो दिख रहा है क्या क्या है पॉइंट, 0 -1 -1, -4 4 4 और 4 5 1। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले फार्मूला बताए और बताए कि बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको लिख देना है। पहले एग्ज़ाम में आप लिख दीजिएगा, वी नो डैट इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू x1 y1 z1। उसके बाद इस इक्वेशन को लिख देना, एकदम ध्यान से देखिए। अब एक चीज़ सीख लीजिए, 3 पासिंग पॉइंट है ना। पहला जो पासिंग पॉइंट लेंगे, पहला पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 के जगह, क्या बोले, पहला पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 के जगह। ठीक, अब देखिए ये पास करेगा किससे, 0 -1 -1, मतलब x1 के जगह 0 दे देंगे, y1 के जगह -1, z1 के जगह -1। क्या हो जाएगा, a x -0 प्लस b y, चूँकि यह -y1 है, यह खुद माइनस है, y +1 प्लस c z +1 0। अब ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन आ गया। अब जितना भी पासिंग पॉइंट होगा इसके बाद, जितना भी, सब x y z के जगह बैठेगा। जितना भी -4 4 4 5 1 या और भी जो भी पॉइंट है, x y z के जगह। ठीक है, चलिए अब इसको पास कराते हैं -4 4 4 से। x के जगह रखिए, क्या हो जाएगा, -4a, x के जगह -4 रखे, प्लस b 4 + 1, y के जगह c z +1, मतलब 4 + 1 0। कितना हो गया जी, -4a प्लस 5b प्लस 5c = 0। ठीक है, इसका कुछ नाम दे दें। ठीक है, इक्वेशन का नाम देते जाना है। इसको 1 कह दिए, इसको 2 कह दिए। फिर तीसरा पॉइंट 4 5 1 यहीं पे पुट होगा। अब इसको पुट करा रहे हैं, पास करा रहे हैं 4 5 1 से। यहाँ ध्यान दीजिए, 4a, ध्यान दीजिएगा, 4a 5 + 1 6b और 1 + 1 2c = 0। देखिए इतना इक्वेशन आ गया, इसका नाम दे देंगे। ये 6 है, इसको ठीक से लिख दें 6, और ये है b। ठीक है, इसको सुधार देते हैं 6b, इसका नाम कह दिए 3। एकदम ध्यान से देखिएगा। अब यह जो 2 इक्वेशन आया है इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके a b c का वैल्यू आएगा। तो आपको भी पता है कि a b c का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा,
चूँकि इक्वेशन 2 है और अननोन क्वांटिटी 3 है तो इसको रेशियो में लेंगे। ठीक, अब देखिए इसको कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इवेलुएट करना है। इसका वैल्यू ए, बी और सी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ध्यान देंगे, -4a + 5b + 5c 0, 4a + 6b + 2c 0। एकदम ध्यान से देखिए, ए बटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × 2 5 × 2 2 बीच में माइनस 6 × 5 30। बी वाले में उल्टा होता है। हम क्या करते हैं, मेरा जो प्रोसेस होता है मैं यहीं पे निगेटिव लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए बी है तो बी नहीं लेना है, -4 और 2 -8 बीच में -4 × 5 20। फिर सी, अब सी जब लेंगे तो ए सी -4 × 6 -24 बीच में -4 × 5 20। यह आ गया a/-20 -b/-28 c/-44 माइनस हो गया प्लस। चलिए यहाँ तक जल्दी पहले आप लोग उतार लें। बहुत अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन को इवेलुएट करने का तरीका है। इसको अगर आप चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, 4 से यह -5 हो गया, यह 7 हो गया, -11 मतलब a/-5 = b/7 c/-11। अब इसको जनरली लोग लैम्डा मानता है, a-5 लैम्डा, b7 लैम्डा, c-11 लैम्डा, फिर उस abc का वैल्यू 1 में ही पुट होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए a दिख रहा है ना यहाँ जी, a के जगह -5 ले लें, -5 x -0 प्लस b के जगह 7 ले लें, y + 1 प्लस c के जगह -11 ले लें = 0। अब सॉल्व करें, -5x + 7y + 7 -11। अच्छा, z कहाँ गया जी, z + 1 है। देखिए c के जगह लेना था -11 और यहाँ है z प्लस, तो -11z -11 0। सॉल्व करिए, -5x + 7y -11z -4 होगा, उधर कर दीजिए प्लस। अच्छा, -4 उधर +4, और इसको आप निगेटिव अगर कॉमन लेंगे 5x - 7y + 11z -4। यही प्लेन का इक्वेशन हो गया। ठीक, प्लेन का इक्वेशन जब भी होगा ax + by + cz + d = 0 के फॉर्म में होगा। 5x - 7y + 11z = -4। और सॉल्व करना है 5x - 7y + 11z + 4। आंसर कभी भी प्लेन का हमेशा इसी फॉर्मेट में देना चाहिए। देखिए यह वह प्लेन का इक्वेशन है जो 3 पॉइंट्स से पास करता है। तरीका सीख गए, क्या तरीका था? सबसे पहले आपको लिख देना है वी नो डैट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू x1 y1 z1 इज ax - x1 by - y1 cz - z1 0। फिर क्या करना है, पहला पॉइंट को x1 y1 z1 के जगह रख देना, एक इक्वेशन आएगा। उसके बाद जितना भी पासिंग पॉइंट दिया है वो इस इक्वेशन 1 के x y z में पुट करेंगे, 2 इक्वेशन आएगा। इस दोनों को सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ध्यान रखना है जब a लेंगे तो इस तरह से क्रॉस होगा, यहाँ पे उल्टा होता है, इसलिए मैं यहीं पे निगेटिव लगा दिया। तो आपको ऊपर से ही गुना करना है, c बटे इधर से गुना करना है। हालांकि बुक में या बहुत जगह लैम्डा मानता है, लेकिन बात वही हो जाता है, लैम्डा कॉमन लेने के बाद यही वैल्यू है। तो ये ए बी सी का जो नीचे वैल्यू है उठा के यहाँ रख दें इक्वेशन को इस फॉर्मेट में, ax + by + cz + d = 0 के फॉर्म में ले आए। यही हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन।
अब हम लोग सीखेंगे कोप्लानर। ठीक है, कोप्लानर में 4 पॉइंट्स दे देगा। अब देखिए क्वेश्चन यही रहेगा, हम लोग इसी को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, घबराना नहीं है आपको, इसको मिटा देते हैं। पहले जो उतार रहे हैं उतार लीजिए, निश्चित रूप से उतार लिए होंगे। कंसेप्ट को समझिए और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप लगा लीजिए। चलिए, ध्यान देना है यहाँ पे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है सभी को। अब देखिए क्वेश्चन यही है, देखिए इसमें चेंज क्या होता है। ठीक है, आपको दोबारा क्वेश्चन बनाने का ज़रूरत नहीं होगा, मैं इसी में कंसेप्ट समझा देता हूँ। अब देखिए इसको मैं लिख दिया सो डैट द पॉइंट्स। ठीक है, सो डैट द पॉइंट्स विच पासेस थ्रू इतना इतना एंड 394 आर कोप्लानर। ठीक, कोप्लानर का मतलब होता है जब 4 पॉइंट्स मोर देन 3 पॉइंट्स एक ही प्लेन पर लाइज करे। अब इसका बनाने का तरीका क्या है? इसका बनाने का तरीका है कि पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट से प्लेन का इक्वेशन इवेल्युएट कर लीजिए। प्लेन का इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी इवेल्युएट किए हुए हैं। अब यह नहीं कि एग्ज़ाम में मेरा ही मेथड आप चिपका देना। ठीक है, चूँकि समय कम है, एक ही क्वेश्चन से इसको भी बताया जा सकता है, तो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन हम लोगों को इवेल्युएट करना है। 4 पॉइंट्स दिया हुआ है, तो पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट से ये प्लेन का इक्वेशन आएगा। ठीक है, निकाल लेना है। जो पॉइंट इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं है वह कौन पॉइंट 394, इसको पुट करना है। अगर यह 0 ले आया, इसका क्या मतलब है कि यह 394 भी उसी प्लेन पर है। अगर यह 394 भी उसी प्लेन पर है तो हम बोल सकते हैं कोप्लानर। ठीक, अब चेक करते हैं। 0 -1 -1 -4 4 4 और 4 5 1 से प्लेन जो बना, ठीक है, वह प्लेन क्या हुआ आपको बनाना होगा प्रोसेस से। 5x - 7y + 11z + 4 = 0 आ गया, वही तरीका है। अब आप उस पॉइंट को लीजिए जो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट पुट करते हैं यहाँ। 5 × 3 7 × 9 11 × 4 + 4। अगर यह 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि 394 भी उसी प्लेन पर है, और 3 से ज़्यादा पॉइंट जब उस प्लेन पर है मतलब कोप्लानर। 15 - 63 44, अब जोड़िए 48 15 63 63। देखिए सेटिस्फाई कर दिया, मतलब हम कह सकते हैं 0 - 1 -1 -4 4 4 4 5 1 and 394 lies on this plane, so given points are कोप्लानर। तो मेथड सीख गए, कोप्लानर कैसे प्रूव करना है। 3 पॉइंट से प्लेन का इक्वेशन, अब जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में, लेकिन सीक्वेंस में ही बनाना चाहिए। 3 दिए हुए सीक्वेंस को ले लेना है, 3 पॉइंट्स को, मतलब जो सेट है उसका, और जो पॉइंट्स नहीं इन्वॉल्व हुआ है उसको पुट कर देना है प्लेन में। अगर वह सेटिस्फाई कर दिया तो कोप्लानर है, नहीं किया तो कोप्लानर नहीं है। ठीक है, तो प्लेन का आज यह है पार्ट 1। ठीक है, धीरे धीरे करके अपडेट कर दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, टेस्ट के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो भी इसको उतार लें, आप समझ गए होंगे। टेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूं, कोई भी स्टूडेंट टेस्ट दे सकता है, आपको घबराना नहीं है। जितना भी मेरे तरफ से मदद बन सकता है मैं आपको कर दूंगा। कोई भी स्टूडेंट हो, CBSE के होना चाहिए। ठीक है, तो आप प्ले स्टोर से टेस्ट के लिए इसको कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे ऐप प्ले स्टोर पे जाके, टीचमेंट, और आईडी क्या है 5 7
54575427291, ठीक है। और इस पर होगा कौन कौन सा टेस्ट, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, दोनों टेस्ट होगा, ठीक है। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि टेस्ट ही वह टूल्स है जिससे स्टूडेंट क्या नॉलेज लिया है उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो मैथमेटिकल सेतु पे बने रहना है। जो भी स्टूडेंट नए हैं, जो भी चैनल नए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और घबराइए नहीं। अभी हम लोग लेके आएंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, हर एक चैप्टर को हम लोग लाएंगे और अरेंज करेंगे। लाइव क्लासेस होगा, नोटिफिकेशन का कर रहे हैं इंतज़ार। थैंक यू वेरी मच।